हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट में पूछे गए एक पजल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि इस पजल में क्या दिया गया है। देयर आर 3 जार्स नेमली ए बी सी। ठीक है, तो 3 जार है जिनके हमने नाम दे रखे हैं ए बी सी। ऑल ऑफ देम आर मिसलेबल्ड और ये सारे के सारे मिसलेबल्ड है। फॉलोइंग आर द लेबल्स ऑफ ईच ऑफ द जार्स। ए को हमने दे रखा है रेड बॉल्स का लेबल, ठीक है। बी के लिए हमने दे रखा है ब्लू बॉल्स का एंड सी के लिए हमने दे रखा है रेड एंड ब्लू बॉल्स। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड है रेड और ब्लू बॉल्स का। तो ये जितने भी लेबल हमने दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, गलत है। यानी कि जिस जार के ऊपर आपने रेड बॉल्स का लेबल लगा रखा है उसमें सही में अंदर रेड बॉल्स नहीं है। वैसे ही जिस जार पे हमने ब्लू बॉल्स का लेबल लगा रखा है उसमें सही में ब्लू बॉल्स नहीं है। एंड सिमिलरली जिस जार पे हमने रेड एंड ब्लू बॉल्स का लेबल लगा रखा है उसमें सही में रेड एंड ब्लू बॉल्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। यू कैन पुट योर हैंड इन अ जार एंड पिक ओनली वन बॉल एट अ टाइम। ठीक है, तो आप किसी भी जार में अपना हाथ डाल सकते हैं और एक बारी में आप सिर्फ एक ही बॉल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन पिक ओनली वन बॉल एट अ टाइम। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये पूछा गया है कि टेल द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट हैव टू बी पिक्ड इन ऑर्डर टू लेबल द जार्स करेक्टली। यानी कि उनकी सही लेबलिंग करने के लिए, ठीक है, आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो जार में से निकालने पड़ेंगे, अलग अलग जार में से निकालने पड़ेंगे, ये आपको यहां पर बताना है। Assume that the shape of the balls are identical and there is no way to differentiate them by touching alone। यानी कि यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि सारी की सारी जो बॉल्स है वो सेम शेप की है, इसलिए आप उनको छू के तो नहीं ही बताने वाले कि वो कौन सा जार में कौन सा बॉल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है ये जो मिस लेबलिंग हो रखी है उसको सही से लेबलिंग करने के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस पजल को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और हम उसके बाद सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए, मैं आशा रखता हूं कि आपने इसे खुद सॉल्व करने का ट्राई किया होगा और आपको सॉल्यूशन अगर मिल गया है तो बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। सी, मैं आपको पहले ये बताऊं कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स निकालने पड़ेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें प्रोसेस करनी कैसे पड़ेगी और इसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जार ए था, बी था और यहाँ पर जार सी था। ये अलग अलग हमारे पास जार थे जो, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा लेबलिंग में प्रॉब्लम हो चुका है। एक काम करते हैं, हमने रेड वाले को ए कहा था इसलिए हम इसको ए कह देंगे। तो हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास ये बी है और हमारे पास ये सी है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 जार है। ठीक है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में मेंशन किया था मैंने वैसे ही लिख दिया। जो रेड बॉल्स थे उसके लिए हमें ए रखना था, ठीक है, ब्लू बॉल्स के लिए बी था और मिक्सचर के लिए हमने सी उनको कहा था। तो हमने वैसे ही यहाँ पर ए बी सी ऐसे 3 जार ले लिए। ठीक है, अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम हमें कितने बॉल्स निकालने पड़ेंगे टू डू द राइट लेबलिंग। अभी यहाँ पे ये जो लेबलिंग कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर रेड प्लस ब्लू की कर रखी है तो ये गलत है, यहाँ पर रेड की कर रखी है तो ये भी गलत है और यहाँ पर ये जो ब्लू की है वो भी गलत है। ठीक है, तो हमें पता है कि लेबलिंग गलत है और सही में इन जार में इन सभी कलर्स के बॉल्स नहीं है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले केस को लेता हूं, रेड प्लस ब्लू के। ठीक है, तो यहां पे सोचो, हमने कहा है कि इसमें रेड प्लस ब्लू का ये जो टैग लगा रखा है, हमने लेबल लगा रखा है, तो सही में इसमें इस कलर के बॉल्स नहीं है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो या तो इसमें रेड कलर का बॉल हो सकता है या तो इसमें ब्लू कलर के बॉल्स हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले जार में से एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बॉल को हमने ऐसे बाहर निकाला और मान लो कि ये बॉल जो है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, तो चलो ये हमें किस कलर का मिला, ब्लू कलर का मिला। तो इसका साफ मतलब क्या है कि भाई इस जार के अंदर जो बॉल होंगे, जितने भी बॉल होंगे वो सभी किस कलर के होंगे, ब्लू कलर के होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर से ये वाला लेबल हटा देंगे और उसकी जगह हम इसको नया लेबल दे देंगे, कौन सा, ब्लू का। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू। ओके, चलो ये डन है। तो चलो ये पहला लेबल हमने क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया और जो सही लेबल था वो हमने लगा दिया, और उसके लिए हमें कितनी बॉल निकालनी पड़ी? एक बॉल। अब हम इस केस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर किस कलर का हमने यहाँ पे लेबल लगा रखा है? रेड कलर का, ठीक है, यानी कि इसके अंदर लाल बॉल्स होंगे, लेकिन सही में ये चीज तो होने वाली है नहीं क्योंकि ये तो मिस लेबल्ड है। तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो इसमें ब्लू कलर के बॉल्स होंगे, या तो इसमें रेड प्लस ब्लू कलर के बॉल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम ब्लू कलर का तो ये लेबल यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रेड की जगह यहाँ पे कौन सा लेबल आएगा? रेड प्लस ब्लू का लेबल आएगा। तो यहाँ पर से भी हम क्या करेंगे? इस लेबल को हटा देंगे और यहाँ पर कौन सा लेबल आएगा? रेड प्लस ब्लू का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बॉल निकाली नहीं है, यहाँ पर हमने ऊपर वाले केस से ही सीधा आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका रेड प्लस ब्लू होगा। अब हम इस केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा था लेबल जो गलत था? वो था ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है लेबल लगाने की? या तो आप रेड कलर का लेबल लगा सकते हो, या तो रेड प्लस ब्लू का लगा सकते हो। लेकिन रेड प्लस ब्लू का तो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पर ब्लू की जगह कौन सा आएगा? रेड आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो कि लेबल जो होगा वो किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। यानी कि इसके अंदर जितने भी बॉल्स होंगे वो किस कलर के होंगे? रेड कलर के होंगे। इसमें जितने भी बॉल्स होंगे वो किस कलर के होंगे? रेड प्लस ब्लू कलर के होंगे। और इसमें किस कलर के होंगे? तो इसमें ब्लू कलर के होंगे। तो इसी के साथ हम यहां से आराम से कह सकते हैं कि बाय ओनली टेकिंग आउट वन बॉल, यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ एक ही बॉल निकाली है, उसके बाद तो ये बाकी के ये जो दोनों केसेस है वो हमने ऊपर वाले केस से ही सॉल्व कर दिए, राइट। यानी कि हर एक केस एक दूसरे से डिपेंडेंट था। यानी कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने बॉल्स निकालने पड़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा यू ओनली हैव टू टेक आउट वन बॉल, क्योंकि उसके बाद आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाकी जो हमारे जार्स है उसमें किस कलर के बॉल्स आएंगे, और आप उनकी जो मिस लेबलिंग थी उसको सुधार के उनको सही से फिर से राइट लेबलिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पजल था ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था, राइट, जिसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये काफी ही इजी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसे सही से विजुलाइज कीजिए, ठीक है, तो आप ऐसे पजल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़े तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने प्लेसमेंट्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए जो पजल्स आते हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू वेरी मच।